पिताश्री को प्रणाम किया। रोते रोते माता सुनीति की तो आंखें ओझल हो गई। ध्रुव मेरा जंगल में गया, जंगल में गया। कहते मैया वो तेरा ध्रुव बेटा आ रहा है। आते हुए ध्रुव को देख करके माता का प्रेम उमड़ा, पुत्र प्रेम। तो माता के स्तन से दूध की धार निकल करके ध्रुव जी के मुखार बिंद के ऊपर जाकर के पड़ी। बोलो कृष्ण चंद्र। उसको कहते हैं पुत्र स्नेह। माता का कितना स्नेह होता पुत्र के ऊपर। आज ध्रुव जी ब्रह्म वैवर्त के सिंहासन के अधिकारी बने। ध्रुव का भाई उत्तम कुमार जंगल में गया, निषादों से झगड़ा हो गया। माता भी खोजती खोजती गई, वो भी समाप्त हो गई। और आज ध्रुव जी महाराज का राज एक छत्र राज है। ध्रुव जी महाराज के राज में गौ और सिंह एक घाट पे पानी पीते हैं। अनेक यज्ञ किए। ध्रुव जी महाराज के राज शासन में चारों वर्ण अपने अपने धर्म की रक्षा करते हैं। ध्रुव जी महाराज ने 36 वर्ष तक राज सिंहासन का भोग किया। ध्रुव जी महाराज के 2 विवाह हुए। उत्कल नाम के पुत्र को राज सिंहासन देकर के अपने पुत्रों को और बद्रिकाश्रम में चल दिए। और बद्रिकाश्रम में पहुंच करके और वहां अलकनंदा नदी के किनारे स्नान संध्योपासन करते हुए रात दिन भजन करते हैं। भजन करते करते ध्रुव जी महाराज के लिए विमान आ गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। ऐसो भजन को परताप जल बिच तिरे रे पाषाण मनवा कर ले रे विश्वास लेवा आवे लो भगवान। ऐसो भजन को परताप मनवा कर ले रे गुणगान लेवा आवे लो विमान लेवा आवे लो विमान। तू समझ भजन को महिमा जल बिच तिरे रे पाषाण। ऐसो भजन को परताप। भजन करो तो सही। विमान आ गया। कहते ध्रुव जी से विराजो। ध्रुव जी कहते हैं ठहर जाओ, मैं स्नान करूंगा, पूजन पाठन करूंगा। देखो भजन में शक्ति, तपस्या में शक्ति होती है, शक्ति में भक्ति। भक्ति करोगे तो शक्ति मिलेगी, सेवा करोगे तो करंट मिलेगा। संत साधु ब्राह्मण माता पिता बड़े बूढ़ों का यदि आप अनुसरण करोगे तुम्हें शक्ति मिलेगी। और यदि सेवा से तुम दूर हटे, किसी को जीवन में एक गिलास पानी नहीं पिलाया, प्यासे को कभी भूखे को एक रोटी का टुकड़ा नहीं खिलाया, तो समझला तुम्हारा ये जो करंट है शरीर का वो भी समाप्त हो जाएगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। दूध दही घी काजू पिस्ता बादाम मेवा मिष्ठान खाने से शक्ति नहीं आती है। ध्यान दे लेना। कितने कुंटल के कुंटल खा जा पी जाओ दूध, कुंटलों के कुंटल घी खा जाओ, फिर भी देखो न सुरेश जी को। क्यों जी जुआई साहब, और जुआई जी को देखो बोलो खाने से नहीं होता है, ये पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से शक्ति मिलती है। माता पिता की सेवा से, संतों के आशीर्वाद से, ब्राह्मण के आशीर्वाद से। और ये आशीर्वाद और सेवा मनुष्य जीवन का जीना कहाँ सीखते हैं? ध्यान देना।
मनुष्य जीवन का जीना सत्संग से सीखते हैं, कथा भागवत से सीखते हैं, साधु के चरणों की कृपा से सीखते हैं कि मनुष्य जीवन का जीना कैसे जीना चाहिए। इतने में संध्या वंदन करके बैठो, जो ही विमान में बैठने लगे ध्रुव जी, विमान में चरण धरने लगे, एक काली काली माई आगे ढींगरी मस्त। ये कौन है काली काली माई? दादाजी खूब करी ना ड्राइवरी। यार काली काली ढींगरी सी माई कौन है? मस्त है। ये कौन है? ध्रुव जी कब कहते कहां पढ़ा रही हो? कब बैकुंठ जा रही हो? कब पहले मरो फिर जाओ। मरो कहां? भगवान के पार्षदों ने कहा, विराजों ने महाराज भी कि यह काली मायू के कि पहले मरो। ये कौन है? बताओ कौन है? बुरो नहीं मानोगी? ये काली माई है मृत्यु देवी। तो सभी अगर शायद ऐसे बैकुंठ को जाओगे तो मेरा सम्मान कौन करेगा? मेरा क्या होगा? पहले मरो। तो ध्रुव जी महाराज सिर पदम दत्ता मृत्यु देवी के सिर के ऊपर चरण रख करके और बैकुंठ के विमान में बैठ गए। बोले ध्रुव जी महाराज की। और बैकुंठ में ध्रुव जी का विमान चला जा रहा है। चलते चलते ध्रुव जी के मन में विचार आ गया, मैं जा रहा हूं बैकुंठ में, पर मेरी माई तो रह गई है, इसने जन्म दिया है। भगवान के पार्षद कहते, ध्रुव जी आपका मुखमंडल क्यों कमला गया? कि मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, जिसने भगवान के दर्शन करने का आदेश दिया है। अरे तो तुमने अभी आगे जाकर आगे एक जाता हुआ विमान देखा है क्या? कहा? तो उसी में तुम्हारी मैया है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। जिस माता के गर्भ से तुम जैसे पुत्र ने जन्म ले लिया, जिस पिता के कुल में तुम जैसे भक्त ने जन्म ले लिया, वो माता पिता कभी नरकों में नहीं जाएंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जग सोई, पुत्रवती भक्त ने जन्म ले लिया, फिर खटकाई किस बात है? भगवान से प्रार्थना करने, गोविंद हमारे भी गोद में ध्रुव जैसा ही लाल खेले। अब के चूके जे तो चूके, पर अब तो कृपा कर दीजिए। अगर पश्चाताप करके भगवान से करुणा क्रंदन करोगे ना, जरूर तुम्हारी सुनेगा। सुखदेव जी महाराज कहते, पांडव पौत्र क्षत्र। महाराजा ध्रुव जी के वंश में अंग नाम का धर्मात्मा पुत्र, अंग से वेल दुराचरण करने वाला दुष्ट पुत्र पैदा हुआ। ये जरूरी नहीं है कि धर्मात्मा बाप के धर्मात्मा ही बेटा, और यह भी जरूरी नहीं है कि दुष्ट बाप के दुष्टी पुत्र पैदा हो ना। धर्मात्मा महाराजा अंग के दुष्ट पुत्र पैदा हो गया। बैल देव मंदिरों की पूजा बंद कर दी, कथा भागवत सत्संग बंद कर दी। कहती हम राजा हैं संसार के, हम पालन करते हैं, हमारे नाम का यज्ञ करो, हमारे नाम की माला करो। वेदों का अपमान, यज्ञ अनुष्ठान बंद,
सरेआम शराब बिकने लगी, सरेआम मांस बिकने लगा। उस पापी के पाप के मारे पृथ्वी बीज को मिल गई। कई वर्ष हो गए, वर्षा हुई, नदियां सूख गई, वृक्षों के पत्ते सूख गए, हाहाकार मच गया, हाहाकार हो जाए थे। हाहाकार मचते ही ब्राह्मणों ने कहा, महाराज इस अनिति को छोड़ दो, नहीं तो हम भस्म कर देंगे। नहीं, मैं संसार का राजा हूं। अच्छो, तो ब्राह्मणों ने उसको अपने मंत्रों के द्वारा भस्म हो जाकर भस्म कर दिया। शक्ति। अब बिना राजा का शासन हो गया, और ज्यादा अन्याय होने लगा। माँ बापों के सरेआम माँ बहनों की इज्जत लूटी जाने लगी। ब्राह्मणों ने कहा, ये तो और ज्यादा अन्याय हो गया। ब्राह्मणों ने कहा, राजमाता जी की वो महाराजा बहन का शरीर कहाँ है कि रखा हुआ औषधियों में निकाला। ब्राह्मणों ने वेदों के मंत्रों से गंगा का मथन किया। ध्यान देना, कथा तो मैं 1 मिनट में कह जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि असली मक्खन पिलाओ मेरे प्रेमियों को। श्रीमद् भागवत का असली मक्खन। गंगा का मथन किया तो एक काला पिंड पैदा हुआ। काले पिंड से एक पुत्र हुआ। ये वेद पापी है। पापी का रंग कैसा होता है जी? काला। तो जो पाप था ना, उसका एक पिंड बनकर के एक बालक का जन्म हुआ। उसी को कहते हैं निषाद, भील जाति पैदा। भील। फिर भुजाओं का मथन किया ब्राह्मणों ने, तो बाएं अंग से कन्या और दाहिने अंग से महाराजा पृथ्वी प्रकट हुए। बोलो पृथ्वी महाराज की। बड़ा लंबा प्रसंग है, मैं केवल प्रसंग छूटा हुआ चलूंगा, समय नहीं है, क्षमा माता। महाराजा पृथ्वी के शासन काल से महाराजा पृथ्वी ने जब देखा त्राही त्राही मच रही है, गायों के लिए चरने के लिए तृण नहीं है, यज्ञ के लिए घी नहीं है, ब्राह्मण हाहाकार करते हैं, तो भगवान ने धनुष बाण रख करके और प्रण कर लिया कि मैं पृथ्वी को छोड़ूंगा नहीं। पश्चिम दिशा की ओर रथ को छोड़ दिया। गौरूपी पृथ्वी घबरा गई और गाय का रूप धारण करके पूंछ ऊंची करके दौड़ रही है। अंत में महाराजा पृथ्वी ने जाकर के छाती पे पैर धनुष टेक लिया। गौ माता कहती है, पाई माम श्रीनाम, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे क्षमा कर दो। अरे ये पुरुषों का काम नहीं, स्त्री के ऊपर हाथ उठाना ये वीरों का काम थोड़ी। तो तू बता, ये बीज क्यों नहीं मिल गई? अन्न पैदा क्यों नहीं हो रहा? पृथ्वी कहती है, आपके पिता बहन के इस बेमनुष्यता से, अधर्म से, पाप से मेरी छाती फट रही है, वजन लग रहा है। पृथ्वी के ऊपर जितने भी कुकर्म होते हैं उससे पृथ्वी घबराती है, दुख पाती है। आज परमात्मा को बुलाने का बुलावा लग रहा है। घर घर में माँ बापों का अपमान हो रहा है, वेद पुराणों का अपमान है, गौ का अपमान है, संतों का अपमान है, घर घर में सास ससुर का अपमान हो रहा है। सास मां से शाम की टेम में काटी ले जा पूछे वालों का ही हाल चाल है, सारी बता देगी सास मां। दिन तो निकल जावे सासवान को, पर रात निकल दो। सरेआम शराब बिक रही है, सरेआम मांस बिक रहा है, सरेआम लूट रहे हैं, अपमान हो रहा है, पृथ्वी दुख पा रही है। पृथ्वी की इन पाप
दान बोल करके उतर जाते हैं। पृथ्वी कहते ऐसे पापी का तो मुझे इतना बजल लगता है। पल पल में झूठ, छल, छिद्र, कपट, समझ लो परमात्मा को बुलाने का निमंत्रण लग रहा है। परमात्मा आएंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। ओ तब तब धरे मारे मनुष्य शरीरा, हरहि नाथ सजन के पीरा। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सब जब पाप छा जाता है तब भगवान को आना पड़ता है। सुखदेव जी कहते पांडव पौत्र परीक्षित है। इसीलिए महाराजा पृथ्वी कहते हैं अब आप धर्मात्मा राजा आए हो तो अब आप मेरे से दोहन कर लीजिए। तो गौरूपी पृथ्वी से महाराजा पृथ्वी ने अन्न का दोहन किया, दूध का दोहन किया, मक्खन का दोहन किया, मीठे स्वरों का दोहन किया, शास्त्रों का दोहन किया और मेल मुर्जाद मर्यादा बांधी। उसी दिन से काकर बंदी हुई है। सतयुग से हरी भरी खेती होने लगी, समय पर बरसात होने लगी। देवराज इंद्र ने बरसात की कृपा करिए। बरस बरस मारा इंद्र राजा, बरस बरस मारा इंद्र राजा, था वर्षा मन काज सरे। बरस बरस मरा इंदर राजा, तो बरसा मेरा काज सरे। तो बरसा मारो काज सरे। बरस बरस मारा इंद्र राजा, आ बरसा मारो काज सरे। देवराज इंद्र की वर्षा हो रही है, हरी भरी खेती हो रही है। वही सतयुग से खेती चली आ रही है। लेकिन आज कलयुग में काकर बंदी टूट गई, मर्यादाएं टूट गई। अनेक अनेक यज्ञ किए महाराजा पृथ्वी ने और फिर भगवान का सुख शांति देखने महाराजा पृथ्वी संसार से विदा हो गई। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे पांडव पौत्र परीक्षित, मेरे महाराजा परिवर्त के शासन आमनिद्र नाम का पुत्र हुआ और इसी वंश में महाराजा नाभि हुए। नाभि से मरुदेवी में ऋषिदेव भगवान का अवतार हुआ। ऋषिदेव भगवान का विवाह देवराज इंद्र की कन्या जयंती के संग में हुआ, जिससे 100 पुत्रों का जन्म हुआ। सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत हुआ। 9 पुत्र तो उनके योगी बन गए। ऋषिदेव भगवान ने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया, बेटा हो सबसे बड़ा मनुष्य का शत्रु है अहंकार। अहंकार का त्याग करना। संसार में कोई शत्रु नहीं है, केवल अहंकार शत्रु है। अहंकार का त्याग कर दोगे तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल होगा। तो कम पिताजी अहंकार का त्याग कैसे होता है? तो 24 गुण बताइए। बेटा हो अहंकार का त्याग करने के लिए कम बोलो, ज्यादा मत बोलो। मनाओ क्या लाओ? बोलो कृष्ण। कम बोलो, किसी को शत्रु मत मानो। भगवान के भक्तों की सेवा करो, जो मिल जाए उसी में संतुष्टि रखो। भगवान का भजन व्यसन करो, किसी से द्वेष का मत करो।
तत्व जिज्ञासा रखो और भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ तुम्हारा अहंकार दूर हो जाएगा। ये ज्ञान देकर के ऋषिदेव भगवान एक अघोरी का रूप धारण करके संसार में चल गए।